जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास जो है आज 7वीं क्लास है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, पीतरा ड्यूटरा था या थी भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पीतरा ड्यूरा क्या था? तो वह भवनों को सजाने की शैली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भवनों को सजाने की यह शैली थी। इसे मुगल काल में प्राचीन कांति कहा जाता था। क्या है? इसे जो है मुगल काल में प्राचीन कांति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो प्राचीन कांति कहा जाता था, जिसका अर्थ है जड़ाऊ कार्य होता था। जिसका अर्थ जो होता था जड़ाऊ कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव पर, वारेन हेस्टिंग्स पर, टीबी मैकाले पर, कॉर्नवालिस पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वह है वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग उस समय चलाया गया था जब वे भारत से 1785 में इंग्लैंड लौट रहे थे। कब चलाया गया था? 1785 में। एडमंड बुर्की द्वारा बंगाल में कुशासन के लिए उन पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाए थे। इसी कारण जो है इन पर वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल राष्ट्रकूट पाल, पाल पल्लो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो वह थे राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दक्षिण भारत पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट पाल व गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों में आपस में त्रिविभाजन संघर्ष 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो वह हुआ था 9वीं शताब्दी में हुआ था। त्रिविभाजन संघर्ष जो है यह 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोह को दंड देने, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ों का उत्पादन करने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कैलिको अधिनियम क्या था? वह था इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींटों के उपयोग पर पाबंदी लगाने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्रों को प्रतिबंधित कर दिया था।
कैलिको शब्द की उत्पत्ति जो है भारत के केरल राज्य के कालीकट शहर से हुई है। कहाँ से हुई है? कैलिको शब्द की उत्पत्ति जो है वह केरल राज्य के कालीकट शहर से हुई है। कहाँ से? कालीकट शहर से हुई है। कालीकट किस राज्य में है? तो वह है केरल राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिण शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तर भारत में उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? तो उसने अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद जो है वह केंद्र में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका मानना था कि दौलताबाद केंद्र में होने के कारण वहाँ से शासन का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तुगलक ने दिल्ली पर तुर्की सुल्तान के रूप में 1324 से 1351 के बीच अपना शासन चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या था? तो वह था 1324 से 1351 के बीच था। 1324 से 1351 के बीच यह जो है अपना शासनकाल चलाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंती, मोनिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे? चमड़े के काम में, बुनने के काम में, लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के कार्य में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तंती, मोनिन और देवंग समुदाय जो है यह बुनने के काम में लगे हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुनने के कार्य में। तंती, मोनिन एवं देवंग समुदाय के लोग बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उसके विरुद्ध जो है सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। फोर्थ ऑप्शन है, उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो वह था ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज्य सचिव के रूप में कैबिनेट के एक सदस्य की नियुक्ति की थी। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857 की क्रांति को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12वीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यह वर्तमान में तमिलनाडु, केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। तमिल राज्य के प्राचीन द्रविड़ राजवंश में चेर नामक प्रसिद्ध राजा रहे हैं, जिन्होंने वर्तमान के तमिलनाडु व केरल राज्यों में शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस, कलकत्ता, मुंबई तथा पंजाब, कलकत्ता, मुंबई तथा दिल्ली। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में कलकत्ता, मद्रास व मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहास या आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो वह वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। जनजाति लोग अपने इतिहास का अभिलेख नहीं रखते हैं और वर्तमान इतिहासकार जनजातियों के इतिहास के बारे में मौखिक परंपराओं के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करके इतिहास लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदारी क्या था? बिदारी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, बिदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार और बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है बिदारी क्या था, तो यह एक बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बिदर क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तांबे व चांदी के बर्तनों पर जड़ाई का काम किया जाता था और बिदर जो है यह कर्नाटक राज्य के दक्षिण क्षेत्र का प्रसिद्ध स्थल है। बिदर जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध स्थल है? तो यह है कर्नाटक राज्य का। यह कहाँ का है? तो यह है कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध जो है स्थल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? बलवन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया?
तो वह अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का प्रयोग किया था अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहर के बाज़ारों में अनाज का परिवहन बंजारा जात के लोगों द्वारा किया गया था और बंजारा जाति उस समय घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध था। बंजारा जो जाति था उस समय घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? गोंड, अहोम, संथाल या भील? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सैंतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो वह है अहोम। अहोम आदिवासी जो है वह खेल में विभाजित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहोम। अहोम जनजाति खासी के रूप में बटी हुई थी। अहोम राज्य बधुआ श्रमिकों पर निर्भर था। वे व्यक्ति जिन्हें बलपूर्वक बधुआ बनाया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पूछा भी गया है पाइक क्या है, तो पाइक वही होता था जिन्हें बलपूर्वक बधुआ मजदूर बनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिसमें जातियों का बिल्कुल विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी और जनजाति और वर्ण समान है। जाति और वर्ण जो है वह समान है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? तो वह लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल एवं नए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस कारण जाति वर्णों में उत्पन्न हुई तथा भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ किस प्रकार के लोग होते हैं? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष यानी अवशेष मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं वही जो है ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल वे होते हैं जहां भूतकालीन अवशेष पाए जाते हैं। इसका जो प्रमुख उदाहरण है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। इसका जो प्रमुख उदाहरण होगा वह होगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। इसका जो है यह दोनों प्रमुख उदाहरण है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।